ग्रुप नंबर 7 के पार्टिसिपेंट क्लास में मौजूद हैं, मीटिंग ज्वाइन की है? जी मैम मौजूद हूँ। जी मैम जी। कौन पहले प्रेजेंट करना चाह रहा है? मैं स्क्रीन शेयर कर। मोहम्मद अली, फखर और आसिफ। मैम मुदस्सिर स्टार्ट करेगा। मुदस्सिर स्टार्ट करेंगे। चलें मुदस्सिर स्क्रीन शेयर करें। मुदस्सिर स्क्रीन शेयर करें। मैम जी हो रही? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं हो रही। अब स्टार्ट हुई है। अब हो गई है। मैम हो रही है? हाँ जी हो रही है। My name is Muhammad Mudassir. My roll number is 4934. Today presentation topic is elementary geometric logic. सबसे ऊपर सबसे पहले हम नाम बताओ जरा। नाम मोहम्मद मुदस्सिर। ऊपर से ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप नंबर 7, उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है? Submitted to Mrs. Ikraf Top subject affine and ये alien मेरा geometry. नेम से पहले जो मिसेस लिखा हुआ है ये मिस रहने दो। सिर्फ MS लिखो। जिसने भी टाइप किया है सिर्फ इसको MS कर दे। मैम जी खबर ने की टाइप। और नहीं किया खबर, इसको ठीक करके सेंड करना है। और फाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री ठीक है। आगे मैं स्टार्ट करूं? टुडे प्रेजेंटेशन टॉपिक इज एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक लॉजिक। सबसे पहले हम लोगोस का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ए लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन ज्योमेट्री which satisfies a given condition situation for a shapes or a finger। हमारे पास लोकस एक क्वांटम सेट ऑफ पॉइंट्स है जो दी गई कंडीशंस या सिचुएशन जो भी फिगर बनती है शेप्स उसको सेटिस्फाई करते हैं। जो हमारे पास शेप या फिगर बनती है हम उसको लोकस कहते हैं। द प्लूरल ऑफ लोकस इज लोकी। तो द एरिया ऑफ लोकी इज कॉल्ड रीजन। जो हमारे पास कोई एरिया आता एग्जांपल है ऐड कर लेनी थी आपने। मतलब कोई फिगर, कोई कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोई से पॉइंट्स लेके उसको डिफाइन कर लेते हैं। मैम जी हमारे पास एक सर्कल है, अगर उसका फिक्स पॉइंट्स ओ है तो हमें कंडीशन दी गई है कि उसका जो डी डिस्टेंस है उस पर कोई मैनी ऑफ पॉइंट्स मौजूद हैं। तो अगर हम उसको एक रेडियस डी डिस्टेंस अगर वो हम सभी पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास एक सर्कल बनता है जो जो एक लोकस कहलाएगा। उसको हम जो लोकस होगा वो सर्कल होगा। ठीक है। द वर्ड लोकस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लोकेशन। लोकेशन से हमारा जो लोकस है वो ड्राइव हुआ। बिफोर द 20th century geometric shapes were considered as entity or place where points can be located or can be moved। जो 20th century से पहले हम ज्योमेट्रिक शेप्स में कह सके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हम उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। बट इन मॉडर्न मैथ्स द एंटिटीज आर कंसीडर्ड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मगर हम मॉडर्न मैथ में ये नहीं कह सकते हैं कि हम उनको मूव, जो हमारे पास कंडीशन दी गई उसको वो सेटिस्फाई करेंगे। जो सेट ऑफ पॉइंट होगा वो कुछ सर्कल बनेगा, जो कुछ वेपर बोला जो भी कंडीशन होगी वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लोकस मीनिंग, A locus is a curve or other shapes। locus एक कर्व है या कोई शेप है, एक फिंगर होगी मेड्स बाय ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग पार्टिकल लोकेशन। जो हमारे पास एक मखसूस इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्स वाई या बिटवीन जो भी रिलेशन होगी वो उस पॉइंट से लाइन या मूविंग सरफेस में जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ऑल द शेप्स सच एज ए सर्कल, इलिप्स, hyperbola
पैराबोला etc. जो हमारे पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स अगर हम उनको मिलाएंगे वो हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला जो भी होगी वो एक लोकस को सेट ऑफ लोकस कहलाएंगे। लोकस डिफाइन द पोजीशन ऑफ समथिंग, ये पोजीशन ऑफ समथिंग को डिफाइन करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड समवेयर, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट वो एक जगह पर मौजूद है, समथिंग्स हैपन और प्लेस इज डिस्क्राइब्ड बाय लोकस, वो एक लोकस को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल द एरिया हैज बिकम a locus of opposition to a government. Locus definition. A locus is set of all points whose position is defined by certain condition. Locus एक set of points है जो एक दी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो कंडीशन होगी वो एक हमारे पास सर्कल भी हो सकता है, जो फिगर हमें जो गिवन कंडीशन होगी उसको वो सेटिस्फाई करेगा तो वो दैट इज कॉल्ड लोकस कहलाएगा, अदरवाइज वो लोकस नहीं होगा। जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं, द ऑल शेप्स सच एज सर्कल्स, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला डिफाइंड बाय ए लोकस एज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर हम जाते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ पॉइंट्स डिफाइंड एज ए शेप इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जो शेप होती है उसको डिफाइन करता है, सच एज सर्कल। Suppose a circle is the locus of all points which are equidistant from a center. हम बात करते हैं कि लोकस जो सेंटर लोकस ऑफ सर्कल है वो उसका सेंटर जो फासला होता है वो ऑल पॉइंट से बराबर होता है, उसको हम लोकस ऑफ सर्कल कहते हैं। सिमिलैरिटी अदर शेप्स, हाइपरबोला, पैराबोला जो भी हैं वो भी एक इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को ही लोकस ऑफ पॉइंट्स कहलाएंगे। लोकस इज डिफाइंड ओनली ए कर्व शेप। कैसे कहलाएंगे जी मैम, तो आपने सिमिलरली शेप्स ली हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये कैसे सिमिलरली लोकस ऑफ पॉइंट्स कहलाएंगे? मैम जी हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, अगर हम उसको एक को फिक्स कर लें तो जो मैंने गिवन कंडीशन दी होगी अगर वो उसको सेटिस्फाई, अगर आपको इलिप्स है तो वो इलिप्स कहलाएगा, पैराबोला है तो पैराबोला कहलाएगा, हाइपरबोला है तो वो हाइपरबोला की गिवन कंडीशन जो लोकस ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सिमिलर शेप जो है वो लोकस कहलाएंगी, क्योंकि डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी हुई है। द लोकस ऑफ पॉइंट्स डिफाइन अ शेप इन ज्योमेट्री। जी द लोकस इज डिफाइंड जी नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, द लोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर कर्व शेप। locus is not described for the shapes having locus describe vertex या एंगल को वो डिस्क्राइब नहीं करेगा कि वो लोकस है, यानी लोकस इज नॉट डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता। locus of a circle, the set of all points which are geometric shapes such as line, जो हमारे पास लाइन है वो भी एक सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर ही बनती है। लाइन, सेगमेंट, सर्कल, सर्कल, कर्व, कर्व भी whose location satisfy the given condition. We can say instead of seeing them a set of points, they can be seen as places. मोहम्मद अली आप स्टार्ट करें आगे। 4915। मैम जी हम दो ही पार्टिसिपेंट हैं ग्रुप में जो प्रेजेंट करेंगे। मैम जी उनका नेट का मसला है, वो क्लासेस नहीं लेते, 3 बच्चे, हम दो ही हैं। कौन प्रेजेंट करेंगे, आप और खाबर? जी दूसरे मैम जी क्लासेस नहीं लेते, उनको पता ही नहीं प्रेजेंटेशन, तो नेट का इशू है उनकी तरफ। आप में से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया उनके साथ? मैम जी कॉल की थी, उन्होंने कहा हमें क्लास से हम पता ही नहीं, हम क्लासेस लेते ही नहीं है, नेट यहाँ पर नहीं होता। क्लासेस बहुत कम लेते हैं, वो उनका नेट प्रॉब्लम है, वो कुछ एरिया इधर रहते हैं। मैम जी वो लेते ही नहीं है ना। खाबर अब आप स्टार्ट करो आगे से। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। खाबर स्क्रीन शेयर करें अपनी। जी मैम कर जी मैम हो रही स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? हो रही है।
आपने भी मोबाइल से की है? जी मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अब इस हम बात करेंगे लोकस थ्योरम्स की। तो लोकस थ्योरम जो 6 इम्पोर्टेंट लोकस थ्योरम हैं जो कि बहुत पॉपुलर इन ज्योमेट्री में। तो लेट अस डिस्कस द 6 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इन डिटेल। तो जो लोकस में फर्स्ट इसका जो थ्योरम है इसमें ये दिया गया कि एक सर्कल जो है वो बनता है, तो उसको हम जो पॉइंट्स को मिलाने से एक सर्कल बनता है उसको लोकस कहते हैं। इसमें ने क्या किया कि एक फिक्स डिस्टेंस डी लिया है फ्रॉम पॉइंट पी से, मतलब ओरिजिन से एक हमने डिस्टेंस उसको फिक्स कर लिया है, और गिवन पॉइंट पी है और जो डी है उसका एक रेडियस है। तो इस डी पॉइंट से जो रेडियस है पी पॉइंट से डी तक, ये जो रेडियस है ये इसका फिक्स है डी। तो इसके जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे मिलाकर एक सर्कल बनता है। तो यही थ्योरम हम कहता है कि जो ये कहता है पाथ जो बनता है तमाम पॉइंट्स के मिलाने से डिस्टेंस वन पॉइंट से पी से एक पॉइंट से जो डिस्टेंस डी फिक्स किया हुआ है उसके मिलाने उस पॉइंट से जो जितने भी डिस्टेंस डी पर पॉइंट बनेंगे वो सारे ही जो हैं एक उनका डिस्टेंस जो है वो सेम ही फिक्स किया हुआ है, तो वो एक सर्कल बनाएगा। तो इसके फर्स्ट थ्योरम में यही कि लोकस जो होगा वो एक सर्कल होगा। तो इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है कि इसमें एक फिक्स पॉइंट हमने डिस्टेंस डी लिया हुआ है जिसमें हमने एक लाइन लिया एम। तो इससे जो डिस्टेंस इसका ऊपर की तरफ जो इतने पॉइंट डिस्टेंस बनेगा उसके भी जो डिस्टेंस है वो लाइन भी एम सेम। कैसे लिया आपने? थ्योरम के अंदर आप क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या चीज आपको डिफाइन है, पहले वो बताएं, फिर उसके बाद जो है वो आगे उसको एक्सप्लेन करें। थ्योरम मैम एक एम जो है वो लाइन है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट डिस्टेंस हमने लिया कि डी। किससे लिया फिक्स तो डिस्टेंस? उस मतलब डिस्टेंस इसका फिक्स्ड है मैम। डिस्टेंस फिक्स है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ जो आपने रेड वाली लाइंस ली हैं ये कौन सी हैं, जिसको ब्लू के साथ आपने डिनोट किया है। ये लाइन तो चले आपने खुद से लिया, उसके अंदर मेंशन दिया। जी रेड वाली लाइंस क्या ली है आपने, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करें पहले। इसमें यही थ्योरम बताया गया कि जब हम एक लाइन लेते हैं तो उससे उसका एक हम डिस्टेंस एक लाइन लेते हैं जो कि बिल्कुल मतलब सीधी पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें जब हम एक डिस्टेंस फिक्स कर देंगे डी तो उससे जो पॉइंट बनेंगे वो उसकी दो पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता पाथ जो ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वन लाइन से, तो इसका लोकस जो होगा वो ये टू लाइंस होगी जो पैरेलल है। तो उसके बाद इसका थर्ड थ्योरम है, इसमें कि जो लोकस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स ए और बी हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो डी है, और ए से दरमियान में जो पॉइंट है इस तक इसका डिस्टेंस और बी का, ये दोनों इस तरह से ये कंटिन्यूस ऊपर चलते हैं या ये नीचे देखते हैं तो इसका डिस्टेंस बराबर आएगा, तो ये इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो इसके पे जो पाथ बनता है अल्फा एंड वेकेंस जो सेम डिस्टेंस होता है फ्रॉम ए और बी से, तो इसका जो लोकस बनेगा वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ए बी का। उसके बाद थ्योरम 4 है, तो इसमें क्या कि लोकस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस m1 एंड m2 इज अ लाइन पैरेलल टू बोथ m1 m2 एंड हाफ बिटवीन देम। तो इसमें दो लाइंस हैं m1 और m2, इसके दरमियान में जो हमने एक पॉइंट लिया है इसका m1 का और उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस और दूसरे का ये बराबर है, तो इस तरह इनके जो एक हाफ में जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन इन दोनों की बनेगी। तो इसका लोकस जो होगा विल बी वन लाइन हाफ वे बिटवीन द पैरेलल लाइन। उसके बाद थ्योरम 5 है, लोकस इन द इंटीरियर ऑफ एन एंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो जो लोकस जी कवर आपने ये डायरेक्ट नेट से कलेक्ट किया है? ये जो पिक्चर है मैम ने उधर से ही उठाई। पिक्चर्स बेशक आपने उधर से लिए हैं, थ्योरम्स का नेम आपने इन्हें खुद से दिया है? वो बुक में थे ये थ्योरम, तो नेट से देखे थे और उधर से फिर उठा। तो इनका आगे प्रूफ नहीं किया आपने? इनका प्रूफ नहीं किया। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो आगे।
उसके बाद इसका जो पाथ बनेगा वो विल बी द एंगल ऑफ बाइसेक्टर बनेगा। उसके बाद थ्योरम 6 द लोकस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस M1 एंड M2 जो नीचे M1 और आपने M मेंशन किया हुआ है ना, ये दिस थ्योरम आस्क्स टू अस डिस्क्राइब द पाथ फ्रॉम द आई ऑल पॉइंट्स द सेम जी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। इसको भी एक दफा पढ़ते जाओ ताकि ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ओके मैम। The locus equidistance from two intersecting lines M1 and M2 is a pair of lines which bisects the angles formed by the lines M1 and M2। जो M1 और M2 लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं तो वो जो है पेयर ऑफ लाइंस बना रही हैं जिसमें उनके एंगल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें थ्योरम में जो भी पाथ बनता है ऑल पॉइंट्स का जो लोकेटेड होता है वो सेम डिस्टेंस होता है जो उनका दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नंबर तो 5 इसका वाला जो जो थ्योरम है, पीछे चलो, नंबर 5 वाले थ्योरम को दोबारा से एक्सप्लेन करो। इसमें ये बताया गया कि जो लोकस है इंटीरियर एंगल का वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। जो इसकी साइड पर एंगल बन रहे हैं ऑफ द एंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब इसमें ये कहा कि जो लोकस बनता है इंटीरियर एंगल का वो बराबर है उसकी साइड ऑफ एंगल जो इसको वहां से बाइसेक्ट कर रही है। ए से डी तक पॉइंट जो डिस्टेंस है वो बराबर है और डी से सी अब तक। जी मुझे ये बताएं, ये थ्योरम नंबर 6 तक 1 से लेके जी 6 तक जो आपने अभी तक शेप्स डिफाइन किए हैं, उनका बेसिक जी पर्पस क्या है? इसका ये पर्पस सबको है कि कंबाइन अगर करके अगर आप डिफाइन करना चाहें लोकस को, तो क्या थ्योरम नंबर जी 6 तक क्या चीज आपने एक्सप्लेन की है इन तमाम फिगर्स के अंदर? इसमें ये बयान किया गया कि एक जो है इसमें गिवन कंडीशन जो होती है सर्टेन कंडीशन वो जरूरी होती है और दूसरा ये कि अगर हम डिफरेंट कंडीशन देंगे तो हमें डिफरेंट लोकस मिले। डिफरेंट लोकस मिलेंगे और उसके अलावा और इसके अलावा इसकी कंडीशन जो होती है सर्टेन वो मस्ट होती है। और अगर आप नंबर 6 वाली, अगर आपको ये शेप दी जाए तो इसमें क्या जी चीज है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है किसी एक पॉइंट पे। नंबर जी 5 वाला जो थ्योरम है उसके अंदर क्या चीज एक्सप्लेन की हुई है कि दो लाइन से इंटीरियर एंगल उसके अंदर जो बन रहा है उसके जी अंदर से इक्वी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम एक लाइन लें तो वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। पीछे चलो जरा जी नंबर 4 पे, वहां पे हमारे पास है कि नंबर 4 पे दो पैरेलल लाइंस है, उनके दरमियान सेंटर से एक लाइन पास करे, वो भी इक्वी डिस्टेंस है। पीछे चले जी नंबर जरा 4 के बाद नंबर 3 और 2 पे। जी नंबर 3 में एक लाइन सेंटर से पास करी है इक्वी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। नंबर 2 में दो डिस्टेंस, एक लाइन एम के अकॉर्डिंगली दो डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन किया लोकस एट अ फिक्स डिस्टेंस बी के हिसाब से फ्रॉम लाइन एम जी से। और उसके बाद नंबर 1 पीछे चले, जी नंबर 1 की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो सर्कल वाइज ही है। तो इन जी तमाम लाइंस के थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास पॉइंट्स अगर हम वहाँ पे नोट आउट करते हैं, वो चाहे आपकी इंटरसेक्शन वाली लाइन है, पैरेलल लाइन है, या एंगल आ जाता है, या सर्कल है, तो वो तमाम अपने जी लोकस वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस डिफाइन हो रही है। ठीक है, जी जी ये एक नोट भी आपने लिखना था नीचे, उसको बाद में बेशक ऐड कर लीजिएगा। अब नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करें। उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ लोकस होती हैं। जो इक्वेशन ऑफ लोकस जो है वो एक ऐसी इक्वेशन जो कि पॉइंट जितने भी सेट ऑफ पॉइंट दिए हैं वो गिवन कंडीशन को ज्योमेट्रिकल जो कंडीशन है प्रॉब्लम दी गई उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम इक्वेशन ऑफ लोकस को जब सॉल्व करते हैं तो अज्यूम करते हैं कि एक उसका सबसे पहले हमने लोकस पॉइंट मतलब है उसको अज्यूम करना है, उसके बाद उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखनी है, फिर उस पर जो फार्मूला अप्लाई होगा सेक्शन का, डिस्टेंस का या स्ट्राइक का वो हम लगाएंगे। उसके बाद हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम इसकी इक्वेशन जो लोकस की होगी वो हासिल कर लेंगे। में हमने एक एग्जांपल ली कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट इट्स ऑर्डिनेट इज 5। तो इसमें हमने सबसे पहले अज्यूम किया ऑर्डिनेट क्या इसका है? ऑर्डिनेट इसका वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें पॉइंट पी अज्यूम किया तो लोकस पर तो गिवन ऑर्डिनेट जो पी है वो 5 हमें दिया गया है, तो इसकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी लोकस की वो है y इज इक्वल टू 5 बने। तो रिमार्क हमने ये लिया कि इट इज considerable that the points follow the certain condition in all situation।
if the condition is different, then we get different locus. उसके बाद एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स आ गई, इसके मैनी एग्जांपल एंड एप्लीकेशंस हैं इसमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है तमाम पॉइंट्स के मिलाने। मतलब सिर्फ यहाँ से आगे कंटिन्यू आप करो। मैम स्क्रीन शेयर करो, यहाँ से ऊपर से कर, यहीं से कर दो। application and example, perpendicular bisector, the set of points which bisects the line, जो लाइन को बाइसेक्ट करते हैं फॉलो बाय ज्वाइनिंग और दो पॉइंट्स के मिलने से लाइनिंग को बाइसेक्ट करते हैं और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, और दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर होते हैं, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाते हैं एंगल बाइसेक्टर। लोकस आर सेट ऑफ पॉइंट्स विच बाइसेक्ट्स एंड एंगल्स, जो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जो हमारे पास दो लाइनें कर रही हैं उनसे एक एंगल बनता है, वो इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। सर्कल अगर जैसे एक मिनट आप मुझे ये बताएं, जो एंगल बाइसेक्टर है इसके लिए आपने ऊपर एग्जांपल दी है? जी मैम, एग्जांपल नहीं, वो थ्योरम मैम जी। जो बिल्कुल। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड थ्योरम कौन कौन सा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैम जी, जो थ्योरम नंबर 5 है, मैं उसमें जो इंटीरियर एंगल की साइड्स है वो बराबर होती हैं, इसलिए थ्योरम नंबर जो 5 है उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। सर्कल, the set of points that which the distance from a single point is constant. Parabola, the set of points equidistant from a fixed point and it's a line. जो हमारे पास होता है सर्कल, वो एक हमारे पास एक सेंटर फिक्स होता है, जो तमाम पॉइंट्स का फासला एक सेंटर से बराबर होता है, इक्विडिस्टेंस होता है, उसे सर्कल कहते हैं। पैराबोला, द सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट एंड एक फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइंस और एक फिक्स पॉइंट से जो फर्स्ट इक्विडिस्टेंस होता है सेट ऑफ पॉइंट्स का, वो पैराबोला कहलाता है। हाइपरबोला, द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर which of the absolute value of difference between the distance to a given foci is a constant। जो हमारे पास एक होता है लाइन टू फोकी, वो कांस्टेंट होता है बिटवीन टू डिस, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है डिफरेंट डिस्टेंस की, तो सेट ऑफ पॉइंट वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। There are many other intersecting foci, for example the cycloid. The cycloid is a locus of point on a circle, has a circle rolls in a straight line along a flat। What is cycloid? जी साइक्लाइड को एक्सप्लेन करो पहले। मैम जी, ये खबर ने अभी ऐड किया है, पहले मैम जी ने खबर ने ऐड किया। चलो खबर आप एक्सप्लेन करो, बताओ जरा ये साइक्लाइड क्या होता है? मैम जी नीचे वो बताया हुआ कि स्क्लाइड जो होता है वो एक पाथ ऐसा होता है जहाँ पर एक गिरती हुई बॉडी जो होती है विंडी डे में वो एक ग्राउंड तक पहुँचती है, एक जिसमें वो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लेती है। देखो ठीक है, और जब ऐसे एक्सप्लेन करते हो ना डेफिनेशन बाद में, तो पॉइंट्स वाइज नहीं दिया करो उसको, या तो छोटा कर दिया करो वर्डिंग, या जैसे ऊपर आपने ये ऊपर लिखा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर को हाईलाइट किया आपने बबल्स के साथ, उस वे में डिनोट किया करो, ताकि ये इसके आगे फर्दर एक्सप्लेन हो कि ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी अदर इंटरसेक्टिंग लॉकी की टाइप या एग्जांपल में नहीं आ रही। ठीक है जी, जरा खबर एक्सप्लेन करें। उसके बाद हमने इस एक लिए घड़ी की मिसाल ली है जो कि हमारे हैंड के ऊपर है, उसकी एक लोकस क्रिएट करती है, जो उसका टेप होता है आप हर हाथ पर वो उसका डिस्टेंस भी होता है, वो उसके सेंटर से उस के जो भी मतलब टाइम है 1 2 3 4 24 घंटे 12 घंटे जो लिखे होते हैं उससे वहाँ टेप से वहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है। तो वो जो लोकस होता है, जो हैंड्स होते हैं वो उसका उससे उस तक फासला जो हमने पढ़ा है पहले कि एक पॉइंट पी से उस जो डिस्टेंस डी होता है वो सेम होता है, तो वो एक सर्कल बनाता है। तो यहाँ पर भी जो लोकस जो हैंड का रीड करता है वो एक सर्कल होता है, तो लोकस ऑफ पॉइंट जो होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ पॉइंट, वो एक सर्कल कहलाता है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
तो इसमें क्या है कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन अगर इज आप टॉप करो आगे मुदस्सिर करेंगे। मैम जी मैं एक्सप्लेन करूँ। हाँ जी। MCQs. The locus of a point a given distance from a line. जो हमारे पास एक सर्कल भी नहीं होता, वन लाइन भी नहीं है, टू पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, एक डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, जो परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, और आगे line is two parallel line. The locus of a point equidistant from two fixed point. अगर हमारे पास एक्सप्लेन भी करते जाओ एग्जांपल के तौर पे कि हमने कहाँ से दिया इसको। मैम जी थ्योरम नंबर 2 में जो है ना हमने एक्सप्लेन किया है वो MCQs 1 है, जो टू पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे। The locus of a point equidistant from two fixed point is, अगर हमारे पास टू फिक्स पॉइंट है तो वो एक लाइन ही होगी, जो मिसाल के लिए हमारे पास फिक्स पॉइंट ए और बी, अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे तो वो एक हमारे पास लाइन ही रहा होगा। The locus of a point equidistant from four vertex of a given rectangle is, अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल दी गई है, अगर उसका वर्टेक्स, अगर हम एक फिक्स पॉइंट वन पॉइंट इक्विडिस्टेंस से उस तमाम वर्टेक्स पे जो फासला होगा वो एक वन पॉइंट से एक बराबर होगा। द लोकस अराउंड ए गिवन पॉइंट इज ए सर्कल, अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है तो उसका जो गिवन सर्कल होगा, जो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, वो एक सर्कल ही कहलाएगा, उसका जो लोकस होगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन, अगर हमारे पास एक फिक्स लाइन है एंड फिक्स पॉइंट, अगर हमारे पास एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस होगा तो उसका हम लोकस मालूम करेंगे तो वो एक पैराबोला होगा। Locus of a point P is such that the sum of distance from two fixed points is always constant is ellipse। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो एक होता है पॉइंट इज कांस्टेंट, एक फिक्स डिस्टेंस टू पॉइंट्स फिक्स, लेट locus of a point side that sum of two distance from two fixed points, हमारे पास जो होता है locus is always constant, वो ellipse का होता है। The locus of points P is such that its distance from a fixed line, अगर हमारे पास एक फिक्स लाइन ए बी तो उसका कांस्टेंट वो एक टू पैरेलल लाइंस ए बी हो। locus of a point P equidistant from two fixed point A और B, a line is perpendicular, तो वो उसके, अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, अगर उस उनका टू फिक्स पॉइंट है तो उसका एक लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगी। locus of points which is equidistant from two non parallel lines, तो हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइन होंगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम, उनके दो जो एंगल होंगे वो बाइसेक्टिंग बिटवीन देम होगा। आगे करना था लास्ट एमसीक्यू, द लोकस ऑफ पॉइंट्स ठहरो एक मिनट मुदस्सिर, लास्ट वाला जो एमसीक्यू है वो फावर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अभी आपको सेंड की है व्हाट्सएप पे एक पिक्चर, उसमें जो आपने यहाँ पे पैराबोला और हाइपरबोला उसका वर्ड यूज किया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं दी हुई, उसको जरा इसके अंदर ऐड करो और उसको एक्सप्लेन करो भी हरी भी, ठीक है। फावर आप इसको एक्सप्लेन करो। मैम एमसीक्यूज या जो आपने पिक्स, नहीं एमसीक्यूज नंबर 10 करो, उतनी देर मुदस्सिर जो है वो उसको ओपन करते हैं। the locus of a point P about another point O such that its distance from O is constant, तो एक पॉइंट P हमने ले लिया, उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, O से क्या कांस्टेंट है, सेम है, तो उस लेकर वो एक जो पॉइंट सेट का बनेगा, जो आपने पॉइंट्स एक जो है पॉइंट का P का एक दूसरे पॉइंट O से डिस्टेंस लिया है, कांस्टेंट है डिस्टेंस, जी, ठीक है। तो अब वो कहता है आगे क्या बनेगा?
वो एक उसका जो उसके डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो जो पॉइंट बनेंगे, जो पाथ बनेगा वो एक सर्कल होगा जो वो पॉइंट सेंटर के साथ बनेगा। ठीक है, लाइन नहीं बनेगी क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब हम लेते हैं, जैसे फंक्शन हम कांस्टेंट लेते हैं, तो फंक्शन कांस्टेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन के अंदर कोई सी वैल्यू पुट करते हैं तो वो एज इट इज ही वही कांस्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ पे जी टू पैरेलल लाइंस भी नहीं बनेंगे, इक्वी डिस्टेंस भी नहीं आएगा, सर्कल बनेगा, सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे उसने बताया भी है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो उस पॉइंट का जी डिस्टेंस जो है वो ओ से है, यानी कि उसका जो भी ओरिजिन कह लें या फिर अदर पॉइंट कह लें, पॉइंट का लोकस हम फाइंड करें तो वो एक कर्व की फॉर्म बनेगी और वो कर्व जो है वो कंप्लीट गोल यानी कि सर्कल वे में होगा। ठीक है, जी जी मुदस्सिर आपको कुछ समझ आई है उसमें से? मैम जी मैम ये ऐपर बोला कि समझ नहीं आ रहा और इलिप्स। चलो जरा उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो इस वक्त? मैं खबर को सेंड करता हूँ, खबर कर चलें खावर ये को मैं कर कर दें, जो भी कर दें, दोनों में से कोई एक भी। आपके पास अभी हैं 8 मिनट हैं, जल्दी करें। 1 मिनट। मैं भी खबर को सेंड कर दी, खबर करता हूँ। ठीक है, खबर खबर कर आप उसको डिस्प्ले करो स्क्रीन पे। मुझसे ठीक है, स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है। जी। और मुझसे मैम जी खबर कर रहा है। खाविर कर रहे हो? खाविर क्या कर रहे हो? बस ठीक है, खबर यहाँ पे। बस ठीक है। वो माइक मेरा म्यूट हो गया तो वो अनम्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, आवाज आ रही है? जी मैम जी आ रहा है। चलो एक्सप्लेन करो, मुझसे करेंगे एक्सप्लेन, उसके मैम जी बाद मुझे खावर भी करेंगे। जितनी समझ आई है उतनी कर दो, कोई मसला नहीं है। कौन सा मैम जी एक्सप्लेन? हाइपरबोला और इलिप्स, पैराबोला, ये तीनों सारा कर दो एक्सप्लेन शुरू कर। से ऊपर से, वो दोबारा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट और एंगल बाइसेक्टर, वही जो आप लोग पहले कर चुके हो। उसके बाद जो कॉनिक सेक्शंस वाले लोकीज हैं वो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। सर्कल आपने किया है लेकिन दोबारा से फिर कर दो। उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, आपने नेम यूज किए थे वहाँ पे, इसको भी ऐड कर लेना वहाँ पे। जी मैम। तो सबसे पहले हमें दिए गए कि सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स। तो इसमें हमने जो थ्योरम 2 पढ़ा था वहाँ पर 2 पॉइंट ए और बी दिए गए थे, तो वहाँ पर उन जो डिस्टेंस बना था वो उनका दोनों में से, और एक लाइन बनी थी उस लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स से वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस लाइन सेगमेंट से। उसके बाद द सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस दैट क्रॉस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं टू लाइंस से, ये थ्योरम नंबर 5 में आपने किया है, इससे नेक्स्ट जी पे। मैम,
उसके बाद ऑल कॉनिक सेक्शंस आर लोकी, इसमें इसकी मैम समझ नहीं है, इसमें ये सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह बयान करने। यही कवर करना, यही है पैराबोला ऑल कॉनिक सेक्शंस हैं, ये कॉनिक शेप्स ही होती हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उसको आगे डिफाइन किया है कि जो कॉनिक सेक्शंस की फिगर्स हैं वो उनकी आगे लॉकीज को डिफाइन किया जा रहा है। जी, तो सर्कल जो होता है ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका डिस्टेंस भी होता है कांस्टेंट होता है, और पहला पैराबोला जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। उसके बाद जो हाइपरबोला है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है एक डिस्टेंस के दरमियान, जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है के दरमियान, तो ये फोकी की मैम समय टू गिवन फोकी इज कांस्टेंट। क्या हुआ है? ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि which the absolute value of the difference between the distances to two given foci is constant। खबर आप बताओ इसकी क्या समझ आई आपको? दरअसल ये बताओ इसकी क्या समझ आई है, कुछ तो आई होगी, कोई बात नहीं, अगर गलत भी है तो बताएं। मैम जी, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास एक फोकी वो इज कांस्टेंट, मतलब है फोकी का जो मतलब होता है वो एक सेंटर, वो हमारे पास सेंटर जो एक उसका फोकी का डिस्टेंस जो वर्ड है वो फोकस से निकला हुआ है, ठीक है? मैम फोकी मतलब सेंटर ही होता हाँ बिल्कुल, वही जस्ट उसको डिफाइन किया ना कि हम एक चीज को फोकस कर लेते हैं, अब फोकस हम उसके सेंटर को कर लेते हैं, या समटाइम हम डिफरेंस वो, लेकिन वो हमारा डिफरेंट हो जाता है जो अगर हम डिफरेंट शेप डिफाइन करूंगी यहाँ पे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको इसी वे में करो। चलो बताओ। हमारे पास सेंटर जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो एक सेंटर फोकस है एक। मैम जी कुछ समझ नहीं आ रही इसकी स्टेटमेंट की कुछ समझ नहीं आ रही। जी मैम आप बाकी समझ। ऊपर वाली आ गई है, सर्कल और पैराबोला की। हाँ जी हम वो मैम तो ठीक है, आगे एलिप्स को डिफाइन करो, फिर मैं इसको बता देती हूँ। मैम ये अपर बोलो एलिप्स ये दोनों कुछ समझ नहीं आ रही, पहले भी प्रेजेंटेशन में भी नहीं आ रही थी, आप खबर को भी रात को पूछा था। ऐसे ही है ना, जी मैम इसलिए हमने इसको प्रेजेंटेशन में जो है वो ऐड नहीं किया। मैं यहाँ पर आपको शेप बना के सेंड करती हूँ जरा। ठीक है मैम। किसको करूँ सेंड, मुदस्सिर को कर दूँ? जी मैम, मुदस्सिर कोई का जी मैम मुदस्सिर जरा जल्दी से ओपन करनी है, ठीक है? वैसे मैंने आपको सेंड कर दी है। जी मैम ये जो आप लोगों ने पहले क्रॉस वाली लाइंस की हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट वाली लाइंस, ये उसी से रिलेट किया हुआ है। फिगर शो करो जल्दी से।